नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे कन्या लग्न की कुंडली में अगर गुरुदेव बृहस्पति सप्तम भाव में अपनी खुद की राशि मीन राशि में स्थित होते हैं तो जातक को जीवन में किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं, आज इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। अगर हम कन्या लग्न में गुरुदेव बृहस्पति के रोल के बारे में बात करें तो कन्या लग्न की कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति को दो भावों का स्वामित्व प्राप्त है। पहला, कन्या लग्न कुंडली में चौथे भाव का स्वामित्व गुरुदेव बृहस्पति को प्राप्त है। चौथे भाव में गुरुदेव बृहस्पति की धनु राशि आ रही है और कन्या लग्न में सप्तम भाव के स्वामी है गुरुदेव बृहस्पति। सप्तम भाव में गुरुदेव की राशि मीन राशि आ रही है। तो कन्या लग्न कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति चौथे भाव के स्वामी हैं और सप्तम भाव के स्वामी हैं। ये तो गुरुदेव बृहस्पति का ऑनरशिप है, उनका स्वामित्व है भाव का। अब हम आते हैं अपने विषय की ओर। गुरुदेव के बृहस्पति के कन्या लग्न में सप्तम भाव में स्थित होने पर क्या फल होते हैं, इस चीज को समझने के लिए पहले हमें सबसे पहले कुंडली के सप्तम भाव के बारे में और गुरुदेव बृहस्पति का जो नैसर्गिक स्वभाव है उसके बारे में जान लेना चाहिए। इससे हम अपने भविष्य को, इसे अपने विषय को समझने हमें सरलता रहेगी। अगर हम कन्या लग्न की बात करें तो कन्या लग्न कुंडली में जो सप्तम भाव होता है, सप्तम भाव होता है दाम्पत्य जीवन का, वैवाहिक सुख का, मैरिटल हैप्पीनेस का। सप्तम भाव से जातक के स्पाउस के बारे में विचार किया जाता है। स्पाउस से संबंधित जो विषय हैं उनका विचार कुंडली के सप्तम भाव से किया जाता है। जातक का स्पाउस कैसा होगा, उसका नेचर कैसा होगा, उसकी हेल्थ कैसी होगी, उसका अपीयरेंस कैसा होगा, मतलब बॉन्डिंग अच्छी बनेगी कि नहीं बनेगी, ये सारी चीजें कुंडली के सप्तम भाव से विचार की जाती है। कुंडली के सप्तम भाव से मित्रों मैरिटल हैप्पीनेस कितनी मिलेगी, वैवाहिक सुख कैसा मिलेगा, शांतिपूर्ण वैवाहिक जीवन बीतेगा कि तनावपूर्ण वैवाहिक जीवन बीतेगा, यह चीज कुंडली का सप्तम भाव बताता है। सप्तम भाव से हम व्यापार का विचार करते हैं, बिजनेस वगैरह का विचार करते हैं, किसी भी प्रकार के हम लीगल एग्रीमेंट्स का विचार कुंडली के सप्तम भाव से करते हैं, दोनों के बीच की बॉन्डिंग का विचार कुंडली के सप्तम भाव से करते हैं। सप्तम भाव से हम जन समूह का विचार करते हैं जिनसे जातक डेली लेवल पे इंटरैक्ट करता है। इसीलिए अगर हम डेली अर्निंग की बात करें, वो व्यवसाय जहाँ पे डेली अर्निंग होती हो उसका विचार कुंडली के सप्तम भाव से किया जाता है। सप्तम भाव से उन पीपुल ऑफ मासेस को शो होता है सप्तम भाव जिनसे जातक डेली लेवल पे इंटरैक्ट करता है, वो जनसमूह जिनसे जातक अपनी डेली लाइफ में इंटरैक्ट करता है, ये चीज कुंडली का सप्तम भाव बताता है। और पार्टनरशिप का विचार कुंडली के सप्तम भाव से जाता है। किसी भी तरह की पार्टनरशिप का विचार कुंडली के सप्तम भाव से जाता है। मैरिज भी एक प्रकार से भी पार्टनरशिप है, तो मैरिज का विचार कुंडली के सप्तम भाव से करते हैं। बिजनेस पार्टनरशिप का विचार कुंडली के सप्तम भाव से करते हैं। व्यावसायिक साझेदारी का विचार कुंडली के सप्तम भाव से करते हैं। तो ये तो रहा, हम लोगों ने समझ लिया कुंडली के सप्तम भाव के बारे में। अब गुरुदेव बृहस्पति की बात करें, गुरुदेव बृहस्पति नवग्रहों में सबसे नैसर्गिक तौर पर सबसे सर्वाधिक शुभ ग्रह है। उनके पास सबसे अधिक शुभ चीजों को प्रदान करने की जिम्मेदारी है और इनकी इसी शुभता के कारण इन्हें कुंडली में सबसे अधिक भावों का कारकत्व प्राप्त है। गुरुदेव बृहस्पति नैसर्गिक तौर पर कुंडली में जातक को नॉलेज प्रदान करने के कारक ग्रह हैं, जातक को विजडम प्रदान करने के कारक ग्रह हैं, जातक को धार्मिक बनाने के कारक ग्रह हैं। धर्म के कारक ग्रह गुरुदेव बृहस्पति हैं। अध्यात्म के कारक ग्रह गुरुदेव बृहस्पति हैं। उच्च स्तरीय नॉलेज के कारक ग्रह गुरुदेव बृहस्पति हैं। ईश्वर के प्रति आस्था, ईश्वर के प्रति समर्पण, रिलीजियस गतिविधियों में रुचि लेना, रिलीजियस एक्टिविटीज में इंटरेस्ट लेना, धार्मिक कृत्यों, धार्मिक कर्मकांडों के प्रति जातक का झुकाव होना, रुझान होना, इंटरेस्ट होना, ये सारी चीजें गुरुदेव बृहस्पति उत्पन्न करते हैं। संतान सुख के कारक ग्रह गुरुदेव बृहस्पति है। जीवन में उन्नति, विकास और ग्रोथ के कारक ग्रह गुरुदेव बृहस्पति है। एक्सपेंशन के कारक ग्रह गुरुदेव बृहस्पति है।
वेल्थ एक्यूमुलेशन के कारक ग्रह गुरुदेव बृहस्पति है। जातक के वेल्थ के स्तर में उन्नति करने के कारक ग्रह गुरुदेव बृहस्पति है। गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि को अमृत के समान माना गया है। जहां जहां पर गुरुदेव बृहस्पति का प्रभाव रहता है कुंडली में, चाहे स्थिति द्वारा चाहे दृष्टि द्वारा, अगर उन भावों से संबंधित किसी प्रकार के दुर्योग बन रहे हैं, दरिद्र योग बन रहे हैं, किसी प्रकार के खराब योग बन रहे हैं, तो उनका काफी हद तक न्यूट्रलाइजेशन समन गुरुदेव बृहस्पति कर देते हैं। गुरुदेव बृहस्पति के पास 3 दृष्टियां हैं। गुरुदेव बृहस्पति कुंडली में जहां भी स्थित होंगे वहां से 5वें भाव पर दृष्टि डालेंगे, वहां से 7वें भाव पर दृष्टि डालेंगे, वहां से 9वें भाव पर दृष्टि डालेंगे। तो ये तो रही गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि के बारे में विचार। मैं तो गुरुदेव बृहस्पति विजडम के कारक ग्रह है, स्पिरिचुअलिटी के कारक ग्रह गुरुदेव बृहस्पति है। जातक को भाग्यशाली बनाने के कारक ग्रह गुरुदेव बृहस्पति है। फॉर्च्यून के कारक ग्रह गुरुदेव बृहस्पति है। धार्मिक स्थलों के कारक ग्रह गुरुदेव बृहस्पति है। और इनकी इसी सुविधा के कारण, सबसे अधिक शुभ गुणों के कारण इन्हें कुंडली में सबसे अधिक भावों का स्वामी कारकत्व प्राप्त है। कुंडली के दूसरे भाव के कारक ग्रह गुरुदेव बृहस्पति हैं। पंचम भाव के कारक ग्रह गुरुदेव बृहस्पति हैं। महिलाओं के केस में 7वें भाव के कारक ग्रह गुरुदेव बृहस्पति हैं। 9वें भाव के कारक ग्रह गुरुदेव बृहस्पति हैं। 10वें भाव के कारक ग्रह गुरुदेव बृहस्पति हैं। 11 भाव के कारक ग्रह गुरुदेव बृहस्पति है। मतलब कुंडली में सबसे अधिक भावों का कारकत्व गुरुदेव बृहस्पति प्राप्त है। अगर गुरुदेव बृहस्पति कुंडली में मजबूत है तो बहुत सी चीजों को संभाल लेते हैं कुंडली में, और कुंडली को बलवान बना देते हैं। और बहुत अधिक तकरीबन 5 से 6 भावों पर गुरुदेव बृहस्पति का प्रभाव रहता है। गुरुदेव बृहस्पति संतान सुख के कारक ग्रह है, कुटुंब सुख के कारक ग्रह है। बहुत सी शुभ चीजों को प्रदान करने की जिम्मेदारी गुरुदेव बृहस्पति के पास होती है। अब मैं तो कालपुरुषी कुंडली की अगर बात करें तो कालपुरुषी कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति की एक राशि धनु राशि आती है 9वें भाव में, और मीन राशि आती है 12वें भाव में। तो मैं तो ये तो हम लोगों ने मोटे तौर पर 7वें भाव के बारे में और गुरुदेव बृहस्पति के बारे में जान लिया। अब आइए लौटते अपने टॉपिक की ओर। आगे बढ़ने से पहले मित्रों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाले नए एपिसोड और वीडियोस की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। मित्रों चलिए अब अपने विषय को लौटते हैं। मित्रों, कन्या लग्न कुंडली में 2 भावों का स्वामित्व गुरुदेव बृहस्पति को प्राप्त है, 4थे भाव का, 7वें भाव का। और गुरुदेव जो हमारा वर्तमान एपिसोड है इस पर हम चर्चा कर रहे हैं कन्या लग्न कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति 7वें भाव में अपनी स्वराशि मीन राशि में होकर स्थित है, तो जातक को किस प्रकार का फल देंगे। पहला तो यहाँ पे एक नॉर्मल फिनोमेना समझ लीजिए कि कोई भी ग्रह जब अपनी राशि में स्थित होता है तो कभी भी अपने घर का अहित नहीं करता। कोई भी ग्रह जब अपनी राशि में स्थित होता है तो अपने भाव से संबंधित, उस राशि संबंधित जो भी सिग्निफिकेंस है, जो भी कारकत्व है, उनके शुभ फलों में वृद्धि करता है, ग्रोथ करता है। भाई कोई व्यक्ति अपने घर का ही नहीं करता। वही सेम चीज प्लैनेट्स पर भी लागू होती है। जब गुरुदेव बृहस्पति कन्या लग्न कुंडली के 7वें भाव में अपनी खुद की राशि मीन राशि में स्थित होंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि 7वें भाव से संबंधित जो कारकत्व है, 7वें भाव से संबंधित जो सिग्निफिकेंस है, उनको बली करेंगे, स्ट्रॉन्ग करेंगे। लेकिन थोड़ी यहाँ पे पेचीदगी आ जाती है। पेचीदगी इसलिए आ जाती है, तो कुछ टेक्निकल फैक्टर्स हैं वो इसलिए आ जाते हैं। तो गुरुदेव बृहस्पति धर्म, अध्यात्म और स्पिरिचुअलिटी के कारक है। बेसिकली जातक को आध्यात्मिक स्वभाव का बनाना, धार्मिक स्वभाव का बनाना, स्पिरिचुअलिटी की ओर रुझान उत्पन्न करना, ये सारी चीजों की ओर गुरुदेव बृहस्पति प्रयास करते हैं जातक को प्रदान करने का। और गुरुदेव बृहस्पति कहाँ बैठे हैं? कन्या लग्न कुंडली के 7वें भाव में। 7वां भाव क्या है? एक काम त्रिकोण है, एक जो हमारी भौतिक सुख से रिलेटेड है, जो मैरिटल हैप्पीनेस से रिलेटेड भाव है, उस स्थान पे बैठे हैं। तो ये गुरुदेव बृहस्पति का, और अगर हम कालपुरुषी कुंडली की बात करें तो कालपुरुषी कुंडली में मित्रों 7वें भाव में तुला राशि आती है, जिसके स्वामी होते हैं शुक्र, और उनसे गुरुदेव बृहस्पति की उतनी बनती नहीं, अच्छी ट्यूनिंग नहीं। और लेकिन यहाँ पे चूंकि 7वें भाव में अपनी खुद की राशि में स्थित है तो कभी भी 7वें भाव का अहित नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे नेचर बेमेल है, मतलब गुरुदेव का स्वाभाविक गुण धार्मिकता है, आध्यात्मिकता है, स्पिरिचुअलिटी है,
और वो बैठे कहाँ पे है? काम त्रिकोण के स्थान पर, जो कि डिजायर्स का स्थान है। और गुरुदेव बृहस्पति सप्तम भाव को प्रभावित नहीं करेंगे, अपनी दृष्टि द्वारा पंचम पूर्ण दृष्टि से कुंडली के 11वें भाव को प्रभावित करेंगे। और 11वां भाव भी एक काम त्रिकोण है। और गुरुदेव बृहस्पति की नवम पूर्ण दृष्टि कुंडली के तीसरे भाव पर आ रही है और तीसरा भाव भी काम त्रिकोण है। तो गुरुदेव बृहस्पति का जो नेचुरल नेचर है उससे अलग हटकर के गुरुदेव बृहस्पति को यहाँ पे फल देना है। जब कन्या लग्न कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति सप्तम भाव में होते हैं। अब लेकिन चूंकि अपनी स्वराशि में है तो कभी भी कोई व्यक्ति अपने घर का ही नहीं करता, अपने घर के सजाता है, संवारता है। तो उसी प्रकार गुरुदेव बृहस्पति कन्या लग्न कुंडली में सप्तम भाव में अपने भाव को बलि करेंगे। फलस्वरूप जातक को अच्छा स्पाउस मिलेगा, अच्छा जीवन साथी मिलेगा, जो कि जातक को अच्छा सपोर्ट देगा, अच्छा सहयोग देगा। लेकिन चूंकि गुरुदेव बृहस्पति अपना जो नेचुरल नेचर है कहीं ना कहीं वो ला करके यहां पे भी इंक्लूड कर देंगे। अब इन लोग के बीच में, जो कन्या लग्न के बीच में अगर ये स्थिति बनती है कि गुरुदेव बृहस्पति सप्तम भाव में मीन राशि में स्थित है, तो इन लोग के जो बीच बॉन्डिंग होगी वो फिजिकल कम और इमोशनल लेवल पे ज्यादा होगी। यह मैरिटल जो रिलेशनशिप बनेगा यह रिस्पॉन्सिबिलिटी पर आधारित रिलेशनशिप बनेगा, ड्यूटीज पर आधारित रिलेशनशिप बनेगा। आपका जो स्पाउस होगा वो मैरिटल लाइफ में फिजिकली बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहेगा, अपितु वो आपके साथ कह लीजिए कि आध्यात्मिक तौर पर जुड़ना चाहेगा। और आपका स्पाउस मैरिटल लाइफ को एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी, एज ए ड्यूटी मान के चलेगा। जैसे अपने सास ससुर को सवेरे चाय नाश्ता देना है, पति ड्यूटी पे जा रहा है तो टाइमली उसको खाना बना करके देना है, बच्चों की केयरिंग करनी है, बच्चों को स्कूल भेजना है। मतलब वो मैरिटल लाइफ को इंजॉयमेंट कम एज ए ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा समझेगा आपका स्पाउस। अपने हर एक्टिविटीज को अपना कर्तव्य समझेगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेगा। क्योंकि गुरुदेव मित्रों, गुरुदेव बृहस्पति नैतिकता के कारक ग्रह है, मोरल वैल्यूज के कारक ग्रह है, इथिकल वैल्यूज के कारक ग्रह है। हाई मोरल वैल्यूज देना, हाई एथिकल वैल्यूज देना, हाई नैतिकता का स्तर देना। तो आपका जो स्पाउस होगा वो उसकी हाई मोरल वैल्यूज वाला होगा। वो वैवाहिक जीवन को इंजॉयमेंट कम समझेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटी ज्यादा समझेगा। अपने हर एक्टिविटीज को अपना कर्तव्य समझेगा और कर्तव्य का निर्वहन करना चाहेगा। और फिजिकली इंगेज होना कम चाहेगा, बल्कि आपके बीच में जो रिलेशनशिप बनेगा वह इमोशनल लेवल पे, वो आपसे आध्यात्मिक तौर पर आपको जो बॉन्डिंग बनेगी वो आध्यात्मिक तौर पर आपका स्पाउस आपके साथ बनाने की कोशिश करेगा। आपको आपका स्पाउस गाइड भी करेगा, मार्गदर्शन भी प्रदान करेगा, क्योंकि आपका स्पाउस बहुत ज्ञानवान होगा। अब गुरुदेव बृहस्पति ज्ञान के कारक ग्रह हैं और सप्तम भाव जो कि आपके स्पाउस को डिनोट करता है, आपके स्पाउस को रिप्रेजेंट करता है, खुद गुरुदेव बृहस्पति यहाँ पे सप्तम भाव में अपनी स्वराशि के मीन राशि के होके बैठे हैं। फलस्वरूप आपका जातक अत्यंत विद्वान होगा, ज्ञानवान होगा। वो फिजिकल इंजॉयमेंट कम करेगा मैरिज की, और आप अपनी सारी ड्यूटीज, अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का निर्वहन करेगा। सारे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसका रोल है उसको बड़ा रिस्पॉन्सिबली प्ले करेगा, सबकी बड़ी केयरिंग करेगा, सबका बड़ा देखभाल करेगा आपका स्पाउस। लेकिन आपके साथ फिजिकल इंजॉयमेंट कम और इमोशनल लेवल पे आपके साथ ज्यादा जुड़ना चाहेगा। ये मैरिटल रिलेशनशिप इमोशनल बॉन्डिंग ज्यादा मजबूत होगी और इसमें फिजिकल एंजॉयमेंट उतना कम ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति आपके स्पाउस के माइंड को प्रभावित कर रहे हैं। तो जो फिजिकल प्लेजर्स होते हैं उसके प्रति उसका इंटरेस्ट कम, और बल्कि आपके साथ वो इमोशनल लेवल पे जुड़ना चाहेगी। आपको बहुत अच्छा गाइड करेगा, आपका अच्छा स्पाउस होगा, बहुत अच्छा स्पाउस होगा मित्रों। और ये चूंकि सप्तम भाव से हम बिजनेस पार्टनरशिप का विचार करते हैं, बिजनेस व्यापार वगैरह का विचार करते हैं। और मित्रों जो कुंडली का सप्तम भाव होता है मित्रों, वह भावत भाव सिद्धांत के हिसाब से दसम भाव का दसम भाव है। कुंडली का जो सप्तम भाव होता है 10वें भाव से 10वां भाव है। तो इसीलिए सप्तम भाव से भी हम जातक के कैरियर को चेक करते हैं। सप्तम भाव से जातक के व्यापार के बारे में विचार किया जाता है, उसके व्यवसाय के बारे में विचार किया जाता है।
तो ये शो करता है कि ये प्लेसमेंट कन्या लग्न की कुंडली में सप्तम भाव में मीन राशि में बृहस्पति का होना जातक के व्यापार पक्ष के लिए भी बहुत बढ़िया है। बिजनेस वगैरह में भी अच्छी सफलता प्राप्त होगी। और यह स्थिति ये शो करती है कि जातक का जो सामाजिक रुतबा होगा, जो सोशल फेम होगा, जो सोशल उसकी प्रतिष्ठा मान सम्मान होगी, वह भी बहुत अच्छी होगी। क्योंकि सप्तम भाव वो समाज को दर्शाता है, वो जन समूह को दर्शाता है जिससे जातक अपनी डेली लाइफ में इंटरैक्ट करता है। तो ये प्रसिद्धि के लिहाज से, प्रतिष्ठा के लिहाज से, सम्मान के लिहाज से भी ये प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। जातक अपने सोसाइटी में, अपने समाज में बहुत ही सम्मानित व्यक्ति के तौर पर देखा जाएगा, बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति के तौर पर देखा जाएगा। तो ये मान सम्मान प्रतिष्ठा के लिहाज से भी प्लेसमेंट काफी अच्छी मानी जाएगी। और मैं तो चूंकि कुंडली का सप्तम भाव दसम से दसम है, तो ये भी जातक के कैरियर को स्ट्रांग करेगा। अब बेसिकली बिजनेस वगैरह में बहुत अच्छी सफलता देगा ना। और जातक अगर कोई इस प्रकार का बिजनेस कर रहा है, कोई इस प्रकार का व्यवसाय कर रहा है जहां पर उसे डेली लेवल पे आउटर वर्ल्ड के लोगों के साथ इंटरैक्ट करना पड़ता हो, जहाँ पे डेली लेवल पे उसको जो बाहरी समाज के लोग हैं उनसे डील वगैरह करना पड़ता हो, उनके साथ डील करना पड़ता हो, और इसी आधार पर जातक की रेगुलर अर्निंग होती हो, तो उस लिहाज से भी प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। जातक का व्यापार व्यवसाय बहुत अच्छा चलेगा। और कोई ऐसा व्यवसाय जहाँ पे इनकम डेली लेवल पे होती हो, तो बहुत अच्छी प्लेसमेंट है उस व्यवसाय के लिए। जैसे गारमेंट्स की शॉप हो गई, सब्जी वगैरह की शॉप है, आपके मतलब बड़े बड़े प्रतिष्ठान जहाँ पे डेली लेवल पे जातक को इंटरैक्ट करना पड़ता हो पब्लिक के साथ, और उसी आधार पर जातक की डेली रेगुलर इनकम बनती हो, तो उन व्यवसाय के लिए, उन प्रतिष्ठान के लिए बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। मैं तो सप्तम भाव एग्रीमेंट को शो करता है, बॉन्डिंग को शो करता है, किसी प्रकार की साझेदारी को शो करता है। तो कन्या लग्न कुंडली में सप्तम भाव में मीन राशि में गुरुदेव की स्थिति होना यह शो करता है कि यह जातक बहुत ही भरोसेमंद होगा, बहुत ही रिलायबल होगा, बहुत ही वफादार होगा। जिन लोगों के साथ ये फ्रेंडशिप करेगा या जिन लोगों के साथ साझेदारी करेगा, उनके लिए कंप्लीट वफादार रहेगा, कंप्लीट फेथफुल रहेगा। और जातक का जो पार्टनर भी होगा वह भी जातक के लिए काफी सपोर्टिव रहेगा, सहयोगी होगा, और जातक के लिए फेथफुल और वफादार होगा। क्योंकि सप्तम भाव एग्रीमेंट्स को शो करता है, बॉन्डिंग को शो करता है, साझेदारी को शो करता है। तो सप्तम भाव में खुद की राशि में बृहस्पति का होना ये शो करता है कि जिन जिन लोगों के साथ जातक की बॉन्डिंग बनेगी, एग्रीमेंट्स या अटैचमेंट बनेगी या फिर साझेदारी बनेगी, तो जातक अपने पार्टनर के लिए रिलायबल रहेगा, भरोसेमंद रहेगा, फेथफुल रहेगा। और जातक का जो पार्टनर होगा वो जातक के लिए काफी भरोसेमंद रहेगा, वफादार रहेगा, फेथफुल रहेगा। इस प्लेसमेंट में आप इसको ऐसे देख सकते हैं। और पॉपुलैरिटी के लिहाज से पब्लिक लेवल में सप्तम भाव में बृहस्पति का होना काफी अच्छी प्लेसमेंट है। अब में तो देखिए कन्या लग्न कुंडली में चूंकि बृहस्पति, गुरुदेव बृहस्पति चौथे भाव के स्वामी हैं, और चौथा भाव क्या है? सुख का है, सभी प्रकार के भौतिक सुखों का है। घर, मकान, जमीन, जायदाद, माता का सुख, लग्जरीज, कंफर्ट से रिलेटेड मटेरियल्स, टीवी, फ्रिज, एसी, सोफा, बेड वगैरह आदि जो आपको लाइफ में लग्जरीज पहुंचाते हैं, कंफर्ट पहुंचाते हैं, वो सारी चीजें, घर, मकान, जमीन, जायदाद, गाड़ी वगैरह, कार वगैरह, ये सारी चीजों का विचार, इन सारे सुखों का विचार कुंडली के चौथे भाव से किया जाता है। और कन्या लग्न कुंडली में चौथे भाव के स्वामी है गुरुदेव बृहस्पति, और चौथे भाव का स्वामी गुरुदेव बृहस्पति बनते हैं कन्या लग्न कुंडली में, वो बैठे हैं सप्तम भाव में। अर्थात अगर हम भावत भाव के सिद्धांत के हिसाब से देखें तो कन्या लग्न कुंडली में चौथे भाव का स्वामी अपने से चौथे भाव में बैठा है। तो भावत भाव सिद्धांत के हिसाब से चौथे भाव का स्वामी अपने से चौथे भाव में दूर अर्थात सप्तम भाव में बैठा है। तो जब हम भावत भाव सिद्धांत के हिसाब से बात करते हैं कि कोई भी भाव का स्वामी जब अपने भाव से उतनी ही दूरी पर स्थित होता है, तब अपने भाव के कारकत्वों को, अपने भाव के सिग्निफिकेंस को बली करता है, स्ट्रॉन्ग करता है। तो लग्न से चौथे भाव का स्वामी अपने से चौथे भाव दूर जाकर के बैठा है, तो ये भाव भाव का सिद्धांत यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। फलस्वरूप चौथे भाव से संबंधित जो कारकत्व हैं, चौथे भाव से संबंधित जो सिग्निफिकेंस है, वह बली हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। और इसको ऐसा भी समझिए कि जो चौथा भाव है वहां पे धनु राशि आ रही, जिसके स्वामी है गुरुदेव बृहस्पति, वो बैठे हैं सप्तम भाव में। और चौथे भाव के अगर एंगल से देखें, चौथे भाव के दृष्टिकोण से देखें, तो चौथे भाव का स्वामी अपने से चौथे भाव में बैठा है, अपने से चौथे भाव दूर जाके बैठा है। तो मतलब चौथे भाव के संदर्भ में,
चौथे भाव के रिस्पेक्ट में चौथे भाव का स्वामी अपने से केंद्र स्थान में है। तो दोनों लिहाज से देखिए तो चौथे भाव के जो कारकत्व है, चौथे भाव के जो सिग्निफिकेंस है, वो काफी बलवान हो जाएंगे, स्ट्रांग हो जाएंगे। बौद्ध भाव सिद्धांत के हिसाब से चौथे भाव का स्वामी अपने से चौथे भाव दूर जाके बैठा है, और दूसरी बात कि चौथे भाव का स्वामी अपने से चौथे भाव दूर जाके बैठा है, और चौथा भाव दूरी क्या है, केंद्र स्थान होगी। तो चौथे भाव का स्वामी चूंकि अपने से केंद्र स्थान में है तो भी चौथे भाव के कारकत्व और सिग्निफिकेंस बनी हो जाएंगे। तो दोनों लिहाज से चौथे भाव के कारकत्व, चौथे भाव के जो सिग्निफिकेंस है वो बनी हो जाएंगे। और प्लस चौथे भाव का स्वामी अपने से चौथे भाव दूर जाकर बैठा है, वो भी स्वराशि का होकर के, मीन राशि का होकर के। फलस्वरूप चौथे भाव के जो कारकत्व है, चौथे भाव के सिग्निफिकेंस है, वह भी काफी स्ट्रेंथन हो जाएंगे, काफी बली हो जाएंगे, काफी मजबूत हो जाएंगे। फलस्वरूप जातक को अपने जीवन में माँ का सुख अच्छा प्राप्त होगा। भौतिक सुखों से संबंधित जो संसाधन है, लग्जरीज और कंफर्ट्स, घर मकान जमीन जायदाद वगैरह, वेल्थ, अच्छा जातक अच्छा वेल्थ एक्यूमुलेट करेगा, घर मकान जमीन जायदाद परचेज करेगा, उससे घर मकान का अच्छा सुख प्राप्त होगा। चौथे भाव से हम रिलेटिव्स, रिश्तेदार वगैरह का विचार करते हैं, तो ऐसा जातक अपने कुटुंब के जो लोग होंगे, अपने जो घर परिवार के लोग होंगे, अपने जो नात रिश्तेदार होंगे, अपने जो परिवार के लोग होंगे, उनके द्वारा बहुत अच्छा सम्मान प्राप्त करेगा, क्योंकि कुंडली का चौथा भाव बलवान हो जा रहा है दोनों तरीके से। और चौथे भाव के बलवान होने के फलस्वरूप जातक को भौतिक सुखों से संबंधित सभी संसाधन की प्राप्ति होगी। घर मकान जमीन वगैरह का सुख अच्छा प्राप्त होगा, गाड़ी वगैरह जातक के पास होगी, और प्लस जो उसके रिलेटिव्स होंगे, जो नात रिश्तेदार होंगे, वह जातक को काफी इज्जत देंगे, बड़ा सम्मान देंगे। तो ऐसा जातक अपने घर परिवार में काफी सम्मानित होगा। अब में तो देखिए, और ऐसा जातक अपने घर परिवार के जो मसलात होते हैं, जो मैटर्स होते हैं, उनमें मुख्य भूमिका निभाता होगा काउंसलिंग वगैरह की, कंसल्टेंसी वगैरह करने की, एडवाइस वगैरह देने की। तो अगर इस स्थिति में सब कन्या लग्न कुंडली में सप्तम भाव में अपनी खुद की राशि मीन राशि में गुरुदेव बृहस्पति स्थित होते हैं, तो उसके पास लग्जरीज और कंफर्ट से रिलेटेड सारे मटेरियल्स होंगे, गाड़ी होगी, घर मकान में जातक अपना बनाएगा, जमीन जायदाद वगैरह इकट्ठी करेगा, धीरे धीरे लाइफ में सारी चीजें अपनी वो इकट्ठी करेगा, परचेज करेगा, सभी चीजों का सुख प्राप्त करेगा, घर मकान का भी सुख, गाड़ी वगैरह का भी सुख जातक अपने जीवन में प्राप्त करेगा। मैं तो ध्यान दीजिएगा, कन्या लग्न कुंडली में माता का सुख भी मिलेगा, और जातक अपने परिवार में काउंसलिंग वगैरह खुद अपने परिवार में करेगा, एडवाइस वगैरह देना, लोगों को सलाह देना, मार्गदर्शन देना, यह काम गुरुदेव बृहस्पति जातक को करने लायक बना देंगे, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति यहाँ पे जातक को ज्ञानवान बनाएंगे। और वैसा जातक अपने परिवार में सम्मानित होगा खूब, और सभी मसलों वगैरह पे अपनी राय मशवरा भी देने वाला होगा, लोगों की कंसल्टेंसी करने वाला होगा, लोगों को एडवाइस देने वाला होगा, परामर्श देने वाला होगा, मार्गदर्शन करने वाला होगा, क्योंकि जातक बहुत ज्ञानवान होगा। तो अपने ज्ञान को अपने घर परिवार के मसलात में वो अप्लाई करेगा। मैं तो देखिए, जब गुरुदेव बृहस्पति कन्या लग्न कुंडली के सप्तम भाव में स्थित होते हैं, तो इनकी पंचम पूर्ण दृष्टि जाती है कुंडली के लाभ भाव पर। कुंडली का लाभ भाव में तो यह प्लेसमेंट, यह जो दृष्टि जा रही है, ये लाभ के लिहाज से जीवन में होने वाली अर्निंग्स, आय, इनकमिंग्स, पैसों की इनकमिंग, प्रॉफिट्स, गेन्स वगैरह के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति की जो पंचम पूर्ण दृष्टि जा रही है कुंडली के लाभ भाव पर, यहाँ पे गुरुदेव बृहस्पति की उच्च राशि स्थित है, कर्क राशि। कर्क राशि गुरुदेव बृहस्पति की उच्च राशि है, और फलस्वरूप यहाँ पे गुरुदेव बृहस्पति जातक को जीवन में काफी सारे लाभ वगैरह करवाएंगे, गेन्स वगैरह दिलाएंगे। जातक जो काम करेगा उसमें उसको अच्छा रिटर्न मिलेगा, अच्छी इनकमिंग होगी, पैसों की अच्छी आय वगैरह होगी। मैं तो ध्यान दीजिएगा, कुंडली का ये जो प्लेसमेंट है कन्या लग्न के सप्तम भाव में मीन राशि में गुरु की स्थिति, यह जीवन में होने वाले लाभों को बहुत मजबूत कर देगी, जीवन में होने वाले गेन्स को, पैसों की इनकमिंग को काफी मजबूत कर देगी। क्यों? क्योंकि एक तो गुरुदेव बृहस्पति की जो पंचम पूर्ण दृष्टि जा रही है वो लाभ भाव में अपनी उच्च राशि कर्क राशि के ऊपर पड़ रही है। दूसरी बात, मित्रों, जो कुंडली का सप्तम भाव है वह 11वें का नवा है। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा यहाँ से टेक्निकलिटी को समझिएगा। जो कुंडली का सप्तम भाव है वह 11वें का नवा भाव है, अर्थात लाभ भाव का भाग्य स्थान है, और भाग्य स्थान में, लाभ भाव के भाग्य स्थान में स्वराशि के बृहस्पति बैठे हैं, तो फलस्वरूप लाभ भाव का जो भाग्य स्थान है वो काफी मजबूत हो जाएगा।
ध्यान दीजिएगा, जो सप्तम भाव है वह लाभ भाव से नवा भाव है, अर्थात लाभ भाव का भाग्यस्थान है। फलस्वरूप एक तो लाभ भाव के ऊपर गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है, और लाभ भाव से जो नवा भाव अर्थात लाभ भाव का जो भाग्य स्थान है सप्तम भाव, वहां पे गुरुदेव बृहस्पति स्वराशि के होकर के स्थित है, और उस गुरु की लाभ भाव के ऊपर दृष्टि भी पड़ रही है। तो फलस्वरूप जीवन में होने वाली अर्निंग्स के लिए, जीवन में होने वाले गेन्स के लिए, जीवन में होने वाली आय के लिए यह प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। जहां तक अच्छा पैसा कमाएगा, अच्छी उसकी अर्निंग होगी, पैसों की इनकमिंग अच्छी होगी। कुंडली के 11वें भाव से मित्रों बड़े भाई बहनों का विचार किया जाता है, तो जब तक को अपने बड़े भाई बहनों से अच्छा सहयोग मिलेगा, सानिध्य मिलेगा, अच्छा सपोर्ट मिलेगा, और जब तक अपने बड़े भाई बहनों के प्रति काफी लगाव भी रखेगा, बड़ा आदर सम्मान करेगा अपने बड़े भाई बहनों को, और उनका बड़ा सपोर्ट भी प्राप्त करेगा, और उनका अच्छा कह लीजिए कि बड़े भाई बहनों से और जातक का जो संबंध होगा बहुत ही मैत्रीपूर्ण, बहुत ही मधुर संबंध होगा अपने बड़े भाई बहनों से। और जातक खुद भी अपने बड़े भाई बहनों को बड़ा आदर सम्मान देने वाला होगा, उनको मानने वाला होगा, और अपने बड़े भाई बहनों के माध्यम से जातक काफी जीवन में लाभ वगैरह भी होगा, काफी अच्छा सहयोग और सपोर्ट की प्राप्ति होगी। मित्रों कुंडली के 11वें भाव से जातक की नेटवर्क सर्किल का विचार किया जाता है, जातक की संगत का विचार किया जाता है, जातक की सोशल सर्किल का विचार किया जाता है। तो चूंकि 11वां भाव गुरुदेव की दृष्टि के कारण, और चूंकि सप्तम भाव 11वां भाव से नवा है, यहाँ पे स्वराशि के बृहस्पति के हो जाने के कारण, प्लस गुरुदेव बृहस्पति की लाभ भाव पे दृष्टि होने के कारण जातक की संगत बहुत अच्छी रहेगी। और जो लाभ भाव में जो राशि है गुरुदेव बृहस्पति की उच्च राशि, कर्क राशि, तो जातक की संगत बहुत अच्छी रहेगी। मित्रों की संख्या काफी ज्यादा हो सकती है, बड़े अच्छे कॉन्टैक्ट्स होंगे जातक के, बड़े अच्छे लिंक्स होंगे। कहाँ जातक की कोई गाड़ी फंसेगी, कोई मुश्किल आएगी, तो कोई ना कोई लिंक उसके पास आ जाएगा, कोई ना कोई कॉन्टैक्ट उसके पास आ जाएगा, जो उससे उसको मदद मिल जाएगी। बड़ी अच्छी संगत होगी, बड़ी अच्छी नेटवर्क सर्किल होगी जातक की, बड़ी अच्छी सोशल सर्किल होगी, और बड़े लिंक्स और बड़े कॉन्टैक्ट्स होंगे, बड़ी नेटवर्क सर्किल होगी ऐसे जातक की। और ऐसा जातक तो मित्रों तो आप देखिएगा जो कुंडली का लाभ भाव है यह लार्ज ऑर्गेनाइजेशन को शो करती है। तो ऐसा जातक किसी चाहे तो एमएनसी वगैरह में वर्क करने वाला हो सकता है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाला हो सकता है, या किसी प्रकार के नेटवर्किंग से संबंधित कार्य में भी ऐसा जातक कार्य करने वाला हो सकता है, जिसके माध्यम से लाभ प्राप्त हो सकता है। कुंडली के लाभ भाव से मित्रों के बारे में विचार किया जाता है। बड़े ढेर सारे मित्र होंगे ऐसे जातक के, जिन लोगों की कुंडली में कन्या लग्न में सप्तम भाव में मीन राशि गुरुदेव बृहस्पति होते हैं, ऐसे लोगों के मित्रों की संख्या बहुत ज्यादा हो सकती है। और वह मित्र भी जातक के शुभ चिंतक होंगे, जातक के वेल विशर होंगे, और जातक उनके प्रति अच्छा लगाव रखता होगा, और जातक के मित्र लोग जातक को बड़ा अच्छा सपोर्ट देते होंगे। और जातक की नेटवर्क सर्किल काफी बड़ी हो सकती है, जातक किसी इस प्रकार का कार्य करने वाला हो सकता है जहां पे उसको अपने लिंक, अपने कॉन्टैक्ट्स की मदद से रहेंगे, उसकी अर्निंग वगैरह खूब हो। तो जातक नेटवर्किंग से संबंधित काम या बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाला हो सकता है ऐसा जातक। मित्रों कुंडली के 11वें भाव से हम विशेष का विचार करते हैं, मनोकामनाओं का विचार करते हैं, डिजायर्स का विचार करते हैं, इच्छाओं का विचार करते हैं। तो जब कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति पंचम पूर्णदिशी से लाभ स्थान को देखेंगे जहां पे उनकी उच्च राशि है, तो फलस्वरूप यह स्थिति जातक की डिजायर्स को फुलफिल करने वाली है, जातक की मनोकामनाओं को पूरी करने वाली है, जातक की इच्छाओं को पूरा करने वाली है, अच्छी इनकम देने वाली है, अच्छी अर्निंग देने वाली है। मित्रों कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति जब सप्तम भाव में स्थित होंगे कन्या लग्न कुंडली में, तो इनकी सप्तमी पूर्णिशी लग्न पे आएगी। तो जब लग्न पे आएगी फलस्वरूप ऐसा जातक विद्वान होगा। ऐसे जातक को गुरुदेव बृहस्पति विद्वान बनाएंगे, नॉलेजेबल बनाएंगे, भाग्यशाली बनाएंगे। और बुध चूंकि कन्या लग्न कुंडली जिसके स्वामी होते हैं बुध, और बुध एक चंचल स्वभाव का प्लैनेट है, तो उसके अंदर जो उसकी चंचलता है उसमें ज्ञान रूप की मैच्योरिटी, ज्ञान की मैच्योरिटी, नॉलेज की मैच्योरिटी गुरुदेव बृहस्पति प्रदान करेंगे। मैं तो ध्यान दीजिएगा सप्तम भाव में कन्या लग्न कुंडली में जब सप्तम भाव में गुरुदेव बृहस्पति मीन राशि में अपनी खुद की राशि में स्थित होते हैं, तो गुरुदेव एक्सपेंशन के कारक हैं, ग्रोथ के कारक हैं। और सप्तमा भाव आपके स्पाउस को रिप्रेजेंट करता है, जीवन साथी को रिप्रेजेंट करता है। तो ये प्लेसमेंट ये शो करता है कि आपका जो स्पाउस होगा वो थोड़ा स्थूल शरीर का हो सकता है, फैटी हो सकता है,
थोड़ा सा उसके शरीर का जो अपीयरेंस है, जो शरीर का स्ट्रक्चर है, वह थोड़ा फैटी हो सकता है। और मित्रों, यह प्लेसमेंट कैरियर के लिहाज से भी बहुत अच्छी है, क्योंकि अगर हम भावोद्भाव सिद्धांत के हिसाब से देखें तो कुंडली का जो सप्तम भाव होता है मित्रों, वह 10वें भाव से 10वां भाव है, और 10वें भाव से 10वें भाव में स्वराशि के बृहस्पति विराजमान है, तो ये कैरियर के लिए भी पोजीशन अच्छी है। प्लस यहां से गुरुदेव बृहस्पति पंचम कोण इसी से लाभ भाव को देख रहे हैं, और लाभ भाव क्या है? कर्म स्थान का धन स्थान है। लाभ भाव क्या है? कर्म स्थान, 10वें भाव को कर्म स्थान भी कहते हैं, कर्म स्थान का धन स्थान भी है। तो यहाँ पे गुरुदेव बृहस्पति की पंचम दृष्टि आना ये इस चीज को कंफर्म करता है कि ये प्लेसमेंट जातक के करियर के लिहाज से भी अच्छी है। मैं तो यहां से जब गुरुदेव बृहस्पति सप्तम भाव में बैठेंगे तो नवम पूर्ण दिशा से कुंडली के तीसरे भाव को देखेंगे, और तीसरे भाव में आ रही वृश्चिक राशि, जो कि गुरुदेव बृहस्पति, वृश्चिक राशि स्वामी होते हैं मंगल, तो मंगल भी गुरुदेव बृहस्पति के मित्र ग्रह है। फलस्वरूप तीसरा भाव से हम जातक के छोटे भाई बहनों का विचार किया करते हैं, तो जातक के अपने छोटे भाई बहनों से संबंध भी बड़े अच्छे रहेंगे। अपने छोटे भाई बहनों के प्रति जातक का झुकाव, बड़ा अच्छा लाड दुलार, बड़ा अच्छा अटैचमेंट, बड़ा अच्छा प्यार रहेगा, और जातक के छोटे भाई बहन भी जातक को काफी सपोर्टिव रोल में रहेंगे, जातक का सहयोग करने वाले होंगे, जातक के वेल विशर होंगे, और जातक को सम्मान देते होंगे। मित्रों, कुंडली के तीसरे भाव से कम्युनिकेशन स्किल का विचार किया जाता है, और दोनों प्रकार की कम्युनिकेशन स्किल, वर्बल कम्युनिकेशन स्किल और रिटर्न कम्युनिकेशन स्किल। तो जब सप्तम भाव में गुरुदेव बृहस्पति अपनी खुद की राशि मीन राशि में स्थित होते हैं और नवम पूर्ण इसी से कुंडली के तीसरे भाव को देख रहे हैं, फलस्वरूप जातक की जो कम्युनिकेशन स्किल होगी काफी प्रभावशाली होगी, इन्फ्लुएंसिंग होगी। जातक की कम्युनिकेशन में उसका विजडम झलकेगा। अब वो चाहे जातक मौखिक तौर पर वर्बल जो बात कह रहा है उसमें जातक की विद्वता झलकेगी, उसका ज्ञान झलकेगा, और उसकी कम्युनिकेशन स्किल काफी इन्फ्लुएंस होगी, काफी प्रभावशाली होगी। या जातक अपनी कम्युनिकेशन को राइटिंग मैनर में शो करता है, जातक राइटर है या किसी प्रकार का लेख लिखने वाला है या बुक पब्लिश करने वाला है, तो जातक राइटिंग में भी अपनी जो कम्युनिकेशन स्किल है उसको बड़े अच्छे ढंग से रिप्रेजेंट करेगा, और काफी इन्फ्लुएंसिंग होगी जातक की कम्युनिकेशन स्किल। इस प्लेसमेंट में आप ऐसा देख सकते हैं। मैं तो चूंकि कुंडली का तीसरा भाव जातक की कम्युनिकेशन स्किल को रिप्रेजेंट करता है, तो चाहे वर्बल कम्युनिकेशन हो चाहे रिटन कम्युनिकेशन, दोनों में जातक दक्ष होगा, और जातक को अपनी कम्युनिकेशन की स्किल का बड़ा अच्छा लाभ मिलेगा। जातक की कम्युनिकेशन स्किल प्रभावशाली होगी, बड़ी आसानी से दूसरे लोगों को अपने कम्युनिकेशन स्किल के बलबूते अपने प्रभाव में लेने वाला होगा। तीसरे भाव से हम मीडिया हाउसेस का विचार करते हैं, तो तीसरे भाव से चूंकि मीडिया हाउसेस का विचार करते हैं, तो ऐसा जातक मीडिया सेक्टर में, सेल्स और मार्केटिंग से संबंधित क्षेत्र में अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है। वो सारे क्षेत्र जहां पे कम्युनिकेशन के बलबूते जातक को सफलता मिल रही हो, उन सारे क्षेत्रों में ऐसा जातक काफी अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है। और तीसरे भाव से भी हम टीम वर्क का विचार करते हैं, 11वें भाव से भी टीम वर्क का विचार करते हैं, तो फलस्वरूप यह प्लेसमेंट ये शो करती है ऐसा जातक नेटवर्किंग से संबंधित क्षेत्र में बड़ी अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है, मीडिया हाउसेस में बड़ी अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है। और ऐसा जातक में तो देखिए तीसरा भाव किस चीज का है? जातक के पराक्रम का है, जातक के एफर्ट का है, जातक किस दिशा में जीवन से संबंधित किस दिशा में जातक एफर्ट करेगा, किस दिशा में प्रयत्न करेगा, किस तरह का प्रयास करेगा, और उसके प्रयत्नों उसके प्रयासों में कितनी दक्षता होगी, कितना स्किलफुल होगा, और उसमें कितनी सफलता मिलेगी। चीज कुंडली का तीसरा भाव बताता है। जातक की एफर्ट करने की शक्ति का विचार कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं। जातक कितना परिश्रम कर पाएगा, किस दिशा में परिश्रम करेगा, और उसे अपने परिश्रम जो कर रहा है उसे कितना फायदा मिलेगा, यह चीज कुंडली के तीसरे भाव से देखते हैं। और यहाँ पे गुरुदेव बृहस्पति की नवी पूर्ण दृष्टि आ रही है, और गुरुदेव बृहस्पति आपको ज्ञान देंगे, नॉलेज देंगे, विजडम प्रदान करेंगे। और गुरुदेव बेसिकली बृहस्पति यहाँ पे आपको फिजिकल मेहनत कम, शारीरिक श्रम कम, आपको दिमागी मेहनत, मेंटल वर्क करने का प्रोत्साहन ज्यादा देंगे। मतलब ये आपको ज्ञानवान बनाएंगे, विद्वता प्रदान करेंगे। तो जो आपके एफर्ट होंगे उसमें मेंटल वर्क ज्यादा होगा, दिमागी मेहनत ज्यादा होगी, मानसिक मेहनत ज्यादा होगी, ना कि फिजिकल लेबर ज्यादा होगी। तो ऐसे लोग अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके, अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करके, अपने विजडम का इस्तेमाल करके, अपनी उच्च स्तरीय नॉलेज का, अपनी उच्च स्तरीय विद्या का इस्तेमाल करके, अपनी एजुकेशन का इस्तेमाल करके
ऐसे लोग जातक जीवन में काफी सफल होते हैं। तो चूंकि तीसरे भाव के ऊपर गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि आ रही है, तो इनके एफर्ट जो होंगे, इनके जो प्रयत्न होंगे, जो इनके प्रयास होंगे, वह फिजिकल तौर पर कम और मेंटल तौर पर, जहां पे दिमाग लगना है, जातक का में माइंड यूज होना है, उस संबंधित क्षेत्रों में बड़ी अच्छी सफलता प्राप्त करेगा। और जातक मेंटल वर्क रादर देन फिजिकल वर्क, मेंटल वर्क बहुत अच्छा करेगा। मित्रों, कुंडली के तीसरे भाव से पता लगता है कि जातक बहादुर होगा या डरपोक होगा, तेज होगा या दबू होगा। और यहाँ पे नवम भाव में गुरुदेव बृहस्पति, नवम पूर्ण दृष्टि गुरुदेव बृहस्पति की तीसरे भाव आ रही है, जिसके फलस्वरूप जातक विद्वान होगा और अपने साहस का प्रदर्शन वह लड़ाई झगड़े से नहीं करेगा, अपनी विद्वता से करेगा, अपनी बुद्धिमानी से करेगा, अपने ज्ञान से करेगा, अपनी नॉलेज से करेगा। और भी तो ओवरऑल प्लेसमेंट देखा जाए तो बहुत अच्छी है। धन से संबंधित क्षेत्र भी बहुत अच्छी है, मान सम्मान, मान प्रतिष्ठा के तौर पर भी बहुत अच्छी है, और जातक कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत बेटर हो जाएगा, अर्निंग वगैरह बहुत अच्छी हो जाएगी। अपने परिवारजनों, अपने बंधुजनों द्वारा जातक को सम्मान वगैरह अच्छा प्राप्त होगा। और जातक अपने परिवार में एक मुखिया तौर पर काउंसलिंग वगैरह करना, लोगों की एडवाइस वगैरह देना, इनसे संबंधित काम वो करेगा। अपने परिवार के जो मसले हैं, उसके मैटर्स, उसमें राय वगैरह, एडवाइस वगैरह देना, काउंसलिंग करना, कंसल्टेंसी करना, ये सारे काम गुरुदेव बृहस्पति इस प्लेसमेंट में करवा सकते हैं। और यहाँ पे जो मैरिटल जो बॉन्डिंग होगी जातक और उसके स्पाउस के बीच में, वो फिजिकल लेवल पर कम, मेंटल और कह लीजिए कि मानसिक तौर पर, दोनों इमोशनल लेवल के तौर पर दोनों एक दूसरे से खूब अटैच होंगे। और जातक का स्पाउस काफी रिस्पॉन्सिबल होगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी ड्यूटीज को बहुत अच्छा निभाएगा। अभी तो वो अपनी मैरिज लाइफ को जिम्मेदारी समझेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेगा, ड्यूटीज समझेगा, और फिजिकल इंजॉयमेंट पे कम फोकस करेगा। अपनी हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को बड़े कायदे से प्ले करना चाहेगा, हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना चाहेगा। जातक को माँ का सुख अच्छा मिलेगा इस प्लेसमेंट में। करियर के लिहाज से भी प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। तो मित्रों, ये था आज का हमारा एपिसोड। कुंडली के अगर सप्तम कन्या लगने, कुंडली के सप्तम भाव में अगर गुरुदेव बृहस्पति बैठे हैं, किस प्रकार का फल मिलेगा। यह प्लेसमेंट चौथे भाव के लिहाज से बहुत अच्छी है, सप्तम भाव के लिहाज से बहुत अच्छी है, लाभ भाव के लिहाज से बहुत अच्छी है, लगने के लिहाज से बहुत अच्छी है, तीसरे भाव के लिहाज से बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। बस ये कि थोड़ा जातक स्थूल शरीर का हो सकता है, थोड़ा सा मोटा वगैरह हो सकता है, फैटी हो सकता है। तो मैं तो ये था आज का हमारा एपिसोड। अगर कन्या लगने कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति सप्तम भाव में बैठे हो, तो जातक को किस प्रकार का फल प्राप्त होता है। अगर एपिसोड अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही मित्रों, नमस्कार, धन्यवाद।